एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज़ की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत ड्रामनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी सिकंदर शेयर कर रहे हैं। सिकंदर कहते हैं हम लोग शाहपुर साइड पर हम लोगों का गांव है, शाहपुर के हम लोग रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों के गांव की गंदम की कटाई की खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 6 साल पहले की बात है। यही मई जून के ही महीने थे और इन्हीं महीनों में गंदम की कटाई की जाती है। गंदम बिल्कुल पककर तैयार थी और उन दिनों में हमें गंदम की खास हिफाजत करनी पड़ती थी, क्योंकि हम लोगों के गांव में जब भी गंदम पककर तैयार होती थी और गंदम की कटाई होती थी तो जन्नात के बड़े बड़े कबीले गुजरते थे जो गंदम आधी से ज्यादा ले जाया करते थे। इसलिए हम लोग रात भी वहां पर पहरा दिया करते थे हिफाजत के लिए। इसी तरह से हम लोग डेरे पर थे। 6-7 लोग थे हम, जिनमें हम भाई भी 2 थे, उसके साथ हम लोगों के साथ दूसरे डेरे के भी 1-2 लोग थे और कुछ हम लोगों के मजेरे थे। काफी रात तक हम लोग बैठकर बातें करते रहे। गंदम बिल्कुल ठीक थी। 2-4 बार जाकर चक्कर लगाया करते थे। एक आधी जगह पर जाकर थोड़ी बहुत आग जला देते थे कि जिन्नात भाग जाएंगे, आएंगे नहीं। आग से डरते हैं जिन्नात। हुआ कुछ इस तरह से कि हम लोग जब सोए, गर्मी में अंदर तो सो नहीं सकते थे, वहां पर बरामदे बने होते थे डेरे पर। एक तरफ पंखा और दूसरी तरफ चारपाइयां बिछी होती थी। वैसे भी बड़ी ठंडी हवा चलती थी। आधी रात का टाइम हुआ तो एकदम से मेरी आंख खुली तो मैं क्या देखता हूँ, जैसे बकरियों की आवाज आ रही है। काफी ज्यादा बकरियां बोलने की आवाज आ रही थी। मैं उठा। जब मैंने उठकर देखना चाहा, टॉर्च की मदद से देखा, तो क्या देखता हूँ, जिस तरह हम लोगों की गंदम है उस तरह जैसे एक पगडंडी बनी होती है खेत के अंदर गंदम के अंदर जाने के लिए, उस पगडंडी के ऊपर काले रंग की बकरियों का एक रेवड़ जा रहा था। और वो बकरियां ऐसे थी जैसे लाइन बनाकर सारी बकरियां उस पगडंडी के ऊपर चलती हुई जा रही है। और उन बकरियों को अपने साथ जो लेकर जा रहा था वो आदमी बहुत ज्यादा आगे था, जो उनका गुडरिया उनके साथ था। वो इतना कदावर था कि वो बिल्कुल खेत के एंड पर था और उसका कद इतना लंबा था कि वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था मेरे करीब खड़ा है, इतना कदावर था। मेरी जहां तक नजर जा रही थी कि 50 से भी जाहिद काले रंग की वो बकरियां थी। एक ही कद की सारी बकरियां, सबके रंग भी बिल्कुल काले स्याह और चमकती हुई आंखें। मैं थोड़ा डर गया कि ये कौन सा टाइम है बकरियों को चराने का, और ये कौन है जो बकरियां लेकर गंदम के खेत की तरफ जा रहा है। मैंने जल्दी से अपने भाई को जगाया, वो मुजेरे थे, उन सबको जगाया और कहा कि ये देखो क्या मंजर मैंने देखा है। अभी वो लोग देख रहे थे तो उस वक्त तक भी वो बकरियां हम लोगों के खेत वाली तरफ आगे पगडंडी की तरफ मुड़ चुकी थी। इतने में मुजेरे भागे, डंडे उठाए कि कौन है यहाँ पर। जितनी भी वो बकरियां थी, वो आदमी समेत वो बकरियां, वो सब गायब हो गए। वो कहाँ गायब हुए हमें कुछ पता नहीं लगा। हम लोगों ने चारों तरफ देखा, खेत पर फायर भी किए, अंदर बाहर भी देखा, कहीं कुछ नजर नहीं आया। अभी मैंने 50 के करीब बकरियां और उस आदमी को देखा, एकदम से वो गायब हो गए। मैंने उन्हें कहा कि कुछ माजरा गलत है, या तो जिन्नात का कोई ग्रोह या कबीला गुजर रहा था या कोई और बात है, क्योंकि वो रेवड़ वाला मैंने खुद देखा जो गुडरिया, बहुत कदावर था वो। अभी हम लोग बातें कर ही रहे थे, थोड़ी देर गुजरी तो खेत वाली तरफ से अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। आवाजें बड़ी भयानक थी, खौफनाक आवाजें। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जानवर रो रहे हैं, इंसान रो रहे हैं। मिक्स आवाजें थी, जैसे कभी कोई तकलीफ में कर आता है, कभी कोई रोता है, इस तरह की आवाजें। हम लोग बहुत बड़े खौफसदा हुए। उठे, हम लोगों ने अपनी टॉर्च उठाई जो सबके पास होती थी। रोशनियों में देखने लगे तो क्या देखते हैं, खेत के बिल्कुल दरमियान 6 से 7 आदमी थे। बिल्कुल जहाँ पर फसल तैयार थी उसके अंदर करके, उस जगह पर खड़े होने की जगह नहीं होती जब तक आप गंदम की कटाई ना कर ले, तो बिल्कुल उनके दरमियान में। और उनके कद बहुत ज्यादा लंबे थे, 8-8, 9-9 फुट उनके कद थे।
میرا ایک دوست کہتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ جن ہے۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے بلند آواز میں ان سے مخاطب ہو کر کہنا چاہا کہ تم لوگ جن ہو تو چلے جاؤ، ورنہ ابھی اسی ٹائم ہم لوگ یہ اس جگہ کو آگ لگا دیں گے۔ ہم لوگ تو ڈر کے تھے کیونکہ وہ آگ سے ڈرتے ہیں۔ جو ہم لوگوں کا مزیرا تھا اس نے باقاعدہ آگ جلا بھی لی ایک لکڑی پر۔ جب ہم لوگوں نے انہیں آگ دکھائی، وہ خوفناک آوازوں میں چیخنے اور چلانے لگ گئے، وہ جتنے بھی تھے۔ بس ان لوگوں نے وہ گندم کے جو بالیاں تھیں ان کے اوپر اپنے ہاتھ ایسے، ہم لوگوں نے ان کو اتنے لمبے ان کے بازو اور ہاتھ تھے، وہ ہاتھ اوپر ایسے لہراتے دیکھا، اور جب انہوں نے وہ آگ دیکھی پلک چپکتے وہ غائب ہو گئے۔ اسی ٹائم درخت کے اوپر سے بے تحاشا کوے اڑنے کی، بولنے کی آواز آئی۔ آدھی رات کا ٹائم، بہت بھیانک منظر تھا۔ اب رات سونے والا تو معاشرہ تھا نہیں، رات بھر جاگ کر رات گزاری۔ بظاہر گندم کو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کھیت خراب ہوا۔ پھر کبھی کسی کارنر سے، کسی جگہ سے بکری کے بولنے کی آواز آ جاتی، کبھی کسی جگہ سے کسی اور جانور کی آواز آ جاتی۔ بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن اپنی حفاظت کے لیے ہم لوگوں نے اپنے پاس اسلحہ بھی رکھا ہوا تھا، لوہے کی چیزیں بھی تھی، اور قرآن پاک بھی ہم لوگ اپنے ڈیرے پر رکھتے تھے۔ اسی طرح رات بھر جاگ کر گزاری۔ صبح کا ٹائم ہوا، فجر کا ٹائم ہوا تو ہم لوگ گاؤں میں واپس گئے، فجر کی نماز پڑھی، جا کر اپنے ابو کو، گاؤں کے باقی لوگوں کو یہ ماجرا بتایا کہ رات کو ہم نے جنات وہاں پر دیکھے ہیں۔ ابو جو تھے وہ گاؤں والوں کو بھی لے کر، جیسے اور ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ ڈیرے تھے ان سب کو بھی لے کر ہم لوگ کھیت پر پہنچے۔ اب جس جگہ وہ جنات تھے وہاں پر جو فصل ہم لوگوں کی کھڑی ہوئی تھی، بھی کٹائی ہونی تھی، وہ ساری فصل ان لوگوں نے خالی کر دی تھی۔ کھڑی ہوئی بالیوں میں سے ساری گندم نکال لی تھی، اور وہ ایسے جیسے ٹس سے بس نہیں ہوئی تھی، اور اس جگہ پر بے تحاشا جانوروں کے پیروں کے نشان بھی تھے۔ پھر آدھے سے زیادہ کھیت ہم لوگوں نے کاٹ لیا، اور وہ جو لوگوں نے وہ خالی کر دی تھی وہ بھی ہم لوگوں نے کاٹ کے ایک سائڈ پہ رکھ دی۔ اس کے بعد آج فصل کی کٹائی ہوئی، پھر وہ اٹھانی تھی ساری فصل۔ رات تک ہم لوگوں نے سارا کام کیا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ جنات کے اس قبیلے نے دوبارہ یہاں سے ضرور گزرنا ہے۔ ایک بار وہ اپنی گندم لے گئے ہیں، دوسری بار وہ پھر ظاہر ہوں گے۔ تو جو وہ گندم خالی کر چکے تھے ان کی وہ جیسے گٹھ بنا بنا کر رکھے ہوئے تھے کھیت میں، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی بھی سامنے نہیں تھا۔ ہم لوگ سارے سائڈوں پر بیٹھے ہوئے تو ان کے ساتھ باقاعدہ کوئی کھیل رہا تھا۔ اتنے بھاری وہ ہوتے ہیں، اتنی آسانی سے اٹھائے نہیں جاتے، کافی بڑے ہم لوگوں نے وہ گٹھ بنوا کے رکھے تھے۔ ان کو فضا میں اٹھا اٹھا کر پھینک رہے تھے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ ہنسی کی آوازیں، کہکوں کی آوازیں، نوجوان لڑکوں کی، بچوں کی، اور ایک دم سے بیٹھے بیٹھے جیسے وہ میدان جیسے خالی ہو گیا گندم کی کٹائی کے بعد، تو وہاں پر جتنی بھی وہ جگہ باقی بچی تھی وہاں پر ان لوگوں نے مٹی اڑانا شروع کر دی۔ دیکھتے دیکھتے وہاں پر اتنی مٹی اڑائی جس طرح سے آندھی آ گئی ہے، اور صرف ایک اسی کھیت کے اراؤنڈ سارا جو بھی کام ہو رہا تھا۔ ہم لوگ خوفزدہ ہو گئے، گندم ہم لوگوں نے ساری وہاں سے اٹھوا کر اپنے گھروں میں رکھوائی، ڈیرے پر بھی نہیں رکھی کیونکہ وہاں پر وہ جنات موجود تھے، اور ہمیں یہ تھا کہ کہیں ڈیرے سے بھی گندم نہ نکال لیں ساری۔ پھر ہم لوگ واپس آ گئے۔ صبح جب گئے تو وہاں پر وہ جو گٹھ باندھے ہوئے تھے، کوئی کدھر تھا کوئی کدھر تھا، بکھرے پڑے تھے سارے۔ اس مجبوری کے تحت پھر وہ جو بچ جاتی ہے چیز ان کو آگ لگانی پڑتی ہے، کیونکہ جنات بہت تنگ کرتے ہیں، پھر بعد میں شور مچاتے ہیں۔ اگر ان کو وہ اپنی گندم لینے کے بعد بھی وہاں پر چکر کاٹتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، باقاعدہ ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے بہت سے لوگ آس پاس موجود ہیں، سرگوشیوں کی آوازیں آتی ہیں، ہوتا کوئی بھی نہیں ہے لیکن ایسا لگتا ہے جیسے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں۔ اسی رات کی بات ہے، ہم لوگوں نے بھی آگ لگوانی تھی، دن کے ٹائم نہیں یہ کام کرتے تھے، ساری جگہ کی صفائی کروا کے ایک سائڈ پر اسے کر دیتے تھے، پھر جو جگہ بچتی تھی وہاں پر آگ وغیرہ لگوا دیتے تھے۔ آج ابھی صفائی کروائی تھی، صبح ہم لوگوں نے آگ لگوانی تھی وہاں پہ۔ ہم لوگ ڈیرے پر ہی تھے، 9 بجے کا ٹائم ہوگا، ایک دم سے پھر سے اس کھیت میں سے جیسے باتوں کی اور ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ ہم لوگ سامنے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے، کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک دم سے دیکھتے دیکھتے پورے کھیت میں ایسے لگنے لگا جس طرح سے
कुछ 100 की तादाद में लोग बैठे हुए हैं। सबके सर गंजे थे, आंखें चमक रही थी, अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहे थे, बहुत ज़्यादा तादाद में थे। हम लोगों ने वैसे भी वहाँ पर आग लगवानी थी, इंतज़ाम हम लोगों ने किया हुआ था। हम लोगों ने एक लकड़ी पर आग लगाकर जो ही उस तरफ फेंकी, वो सारे खौफनाक चीखें मारते हुए गायब हो गए। आग से वो बहुत डरते हैं। उन आग में उनकी इतनी खौफनाक चीखों पुकार थे कि इंसान सोच नहीं सकता। गायब हो गए सारे। वो आग फिर हम लोगों ने बुझवाई बाद में, क्योंकि रात का टाइम था, अंधेरे में पता नहीं लगता था कि कहाँ तक आग लगवानी है। हम लोग वापस आ गए, आकर बताया। फिर हम लोगों के गांव में एक साहिब इल्म थे, वो गए, उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई वगैरह की। उनका ये कहना था कि जिन्नात का कबीला जिस रात यहाँ से बकरियों के रूप में गुजर रहा था, आए वो गंदुम लेने ही थे, लेकिन हम लोगों के खेत से आगे एक नहर थी। उस नहर पर जो घने दरख्त थे, उन दरख्तों के ऊपर उन जिन्नात ने अपनी पैलियां बना ली थी, अपने घर बना लिए थे। तो वो तंग करने के लिए, शरारत करने के लिए बार बार हम लोगों के खेतों की तरफ आते थे, क्योंकि हम लोगों के खेत में तो हम लोगों ने गंदुम उठवा ली थी। साथ वाले खेत में आधे खेत से गंदुम उठवा ली थी, आधे खेत में गंदुम अभी मौजूद थी। तो वो बार बार शरारत करते थे वहाँ जाने की। और वो जिन्नात के इतने ज़्यादा बड़े कबीले और ख़ानदान होते हैं कि अगर वो आधे एक तरफ इंसान को उलझा रहे हैं तो आधे दूसरी तरफ अपना काम कर जाते थे जो उन्होंने करना होता था। और ऐसे ही हुआ। वो जो उनका आधा खेत था, वहाँ से जिन्नात ने बहुत ज़्यादा गंदुम उठा भी ली, गायब भी होगी वो गंदुम उनकी, क्योंकि वो इधर इस तरफ वो हमें उलझाते थे और वहाँ से जो उन्होंने अपना हिस्सा लेना होता था वो ले जाते थे। तो हर साल हम लोगों के गांव में जब भी गंदुम की कटाई होती है, जिन्नात अपना आप जाहिर करते हैं। यहाँ तक कि जब गंदुम अभी पककर तैयार हो रही होती है तब भी इसकी बड़ी हिफाजत की जाती है। उस दौरान भी जिन्नात अपना आप जाहिर करते हैं। गर्मियों की शदीद तपती दोपहरों में जिन्नात की आवाज़ें आती हैं, जिस तरह से बाकायदा सामने से कोई औरत चलती हुई आ रही है, नजर आती है, घड़े सर पर उठाए होते हैं, वीराने की तरफ से निकलती है। और जो ही जब इंसान उनकी तरफ मुतवज्जो होता है, उनकी तरफ जाने लगता है कि ये कौन है, वीराने से किस तरफ से आ रही है, तो आपके पीछे से एक ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई चीज़ गिरी है, कोई पत्थर आया है। पीछे पलट कर देखते हैं और फिर जब दोबारा उनकी तरफ देखती हैं तो वो गायब हो जाती है। तो अक्सर ये हमारे गांव में होता है कि जिन्नात के कबीले, ख़ानदान गंदुम की कटाई के दिनों में नहर के उन दरख्तों पर अपने घर बनाते हैं, पैलियाँ बनाते हैं। कुछ तो रहते ही वहाँ पर है, क्योंकि नहर से भी अक्सर लोगों ने ऐसे किस्से कहानियाँ शेयर की है कि वहाँ पर भी उनको जिन्नात गर्मियों में बहुत दिखाई देते हैं। बाकायदा ऐसा लगता है कि आप नहर पर चलते हुए जा रहे हैं, कोई भी नहर पर नहीं होगा, तो एकदम से ऐसा लगता है पीछे से किसी ने पानी में छलांग लगा दी है। और जब पीछे पलट कर देखते हैं, पानी हिल रहा होता है लेकिन दिखाई कोई भी नहीं देता। फिर उनकी भयानक आवाज़ें, कभी हंसी की आवाज़, कभी रोने की आवाज़, कभी तालियां बजाने की आवाज़, तो ये चीज़ें आम है। इस साल भी अब जब गंदुम की कटाई हो रही थी तो इस साल भी जिन्नात ने अपना आप जाहिर किया। गंदुम की कटाई हम लोगों ने लेट की, जैसे बारिशें आई थी तो गंदुम की हिफाजत के लिए हम लोगों को रात को भी जाना पड़ता था। अब आदत होगी इन चीज़ों की, तो हम लोगों ने रात को 5-6 औरतों को देखा, सरों के ऊपर उन्होंने जिस तरह से गठरियाँ बांधी हुई थी, काले रंग के लिबास पहने, उसी वीराने की तरफ से आती हैं और आकर खेत की करीब पगडंडी पर बैठकर या तो हंसने लग जाती है या रोने लग जाती है, या इस तरह से समा बांधती है जैसे वहाँ पर कोई शादी हो रही है। लेकिन अब हम लोगों ने जब से अपने खेत के आसपास के दरख्तों पर तावीज़ात लगवाए हैं, जिन्नात खेत के अंदर नहीं आ सके। इस बार उन्होंने हमें कोई भी तंग नहीं किया, मतलब हमारी गंदुम इस साल वो नहीं लेकर जा सके, क्योंकि हम लोगों ने हिफाजत ही ऐसे करवाई है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग मुल्तान से आए थे हम लोगों के गाँव में, उनसे हिफाजत के कुछ तावीज़ हम लोगों ने अपने दरख्तों पर लगवाए थे, जिसके बाद जिन्नात हम लोगों के खेत से इस साल गंदुम लेकर नहीं जा सके। वरना हर साल कोई ना कोई ऐसा बहाना होता है, कभी कटाई में, कभी गंदुम उठाते वक्त, कभी अगर गंदुम पककर तैयार है, खड़ी गंदुम है, उसमें से भी वो अपना हिस्सा ले जाते थे। उन बुजुर्ग ने हमें बताया, हम लोगों के अपने बुजुर्ग भी बताते हैं कि जब भी गंदुम की कटाई होती है, जिन्नात अपना आप ऐसे ही जाहिर करते हैं, इस तरह से वो आते हैं और अपना हिस्सा लेकर ही जाते हैं। तो ये हमारी एक कहानी थी गाँव की गंदुम की कटाई की, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सिकंदर आपका। बिल्कुल सही बात, ठीक है। मैंने अक्सर लोगों से ये सुना है कि जब भी गंदुम की कटाई होती है
جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. بعض اوقات انسانوں کو پتہ لگ جاتا ہے، بعض اوقات اس طرح سے کام ہوتا ہے کہ انسان جانچ ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے. لیکن گندم کی کٹائی کے موسموں میں بہت زیادہ آندھی طوفان آتے ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، تو وہ جنات ہی ہوتے ہیں جو اپنا حصہ لے کر اڑ جاتے ہیں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwar57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اور اسٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں. اپنا بہت خیال رکھیں، گرمی بہت زیادہ ہے، غیر ضروری گھر سے باہر مت نکلیں، زیادہ سے زیادہ پانی کا، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں. گھروں کی چھتوں پر بھی پانی لازمی رکھیں پرندوں کے لیے، اور پودوں کا بھی خاص خیال رکھیں. میرے چینل کی سٹوریز کو پسند کرنے کے لیے بہت شکریہ. سٹوریز کو پسند کرتے ہیں کمنٹ بھی کیا کریں، سٹوریز شیئر بھی کیا کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.